गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। बहुत सारे कारकों में से हमें कितने पढ़ने थे? 4। पहला कौन सा था? h ऊंचाई पे जाके। दूसरा कौन सा था? d गहराई पे जाके। तीसरा था हमारा पृथ्वी का आकार। और चौथा कौन सा था? घूर्णन गति। जैसे कि कल मैंने तुम्हें बताया था, पृथ्वी इस तरीके से रह अंडे के आकार की। जो इसकी ये वाली त्रिज्या रह और जो ये वाली त्रिज्या रह, इन दोनों में कितने का अंतर है? 21 किलोमीटर का। तो जो सी हमारी R2 रह वो कितनी कम रह? 21 km कम। 21 किलोमीटर क्या रह कम। देखो जो हमारा G रह, G का फॉर्मूला क्या रह? GME/RE का वर्ग। ठीक। अब देखो हम यहाँ से लिख सके या नहीं? R के वर्ग के क्या हो गए? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अब मुझे बताओ, एक बार तो मैं इस R का मान रख रहा 10, एक बार मैं R का मान रख रहा 5। R का मान कितना रखा? पहले तो 10, फिर कितना रखा? 5। तो इसका मान आया, मान लिया G1, इसका मान आया G2। कौन सा मान अधिक होगा? R1 पे अधिक होगा या R2 पे अधिक होगा? क्यों? यो बड़ा नु भी तो देख लो, उस बड़े से भाग कर ले। तो इसे भी तो भाग कर ले। जब यहाँ R का मान कितना रखेंगे? 10, तो ये कितना आवेगा? जब R का मान रखेंगे कितना? 5, ये कितना आवेगा? कौन सा बड़ा है इनमें से? 1/100 बड़ा या 1/25? 1/25 बड़ा, तो R2 का मान क्या आ जाएगा? बड़ा। क्या समझ में आया इस चीज से? ये समझ में आया कि यदि हमारी त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा, और त्रिज्या ज्यादा होगी तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमने कहा ये वाली त्रिज्या ज्यादा है, तो यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है? ज्यादा है। अधिक इस बिंदु पे और इस बिंदु पे क्या होगा? ज्यादा है। देखो हम यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं? ध्रुवीय ध्रुव। और इसको क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा। यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता इसलिए है, इतनी ये फॉर्मूला ध्यान रखियो। यदि R का मान ज्यादा होगा तो G का मान कम होगा, R का मान कम होगा तो G का मान ज्यादा होगा। हमें पता है कि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम। यहाँ पे त्रिज्या कम तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यही तो रह गए। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यही तो रह गया कि यदि यो ज्यादा होगा तो यो क्या होगा? कम। यो कम होगा तो यो। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ इतना ही होगा। और अनुक्रमानुपाती का, जैसे कि ये अनुक्रमानुपाती है M/E के। अगर हमारा द्रव्यमान ज्यादा होगा तो G भी क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या 21 किलोमीटर कम हो जाती है।
क्योंकि यहाँ पे लिख लियो ध्रुव पर। ध्रुव पर त्रिज्या 21 किलोमीटर कम हो जाती है। ये क्या है? पृथ्वी। इसकी त्रिज्या कितनी? और द्रव्यमान, द्रव्यमान है इसका एमई। ठीक। अब देखो जो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है कि जैसे ये पृथ्वी है हमारी, अनंत यहाँ पे है, ठीक, अनंत पे कोई द्रव्यमान है कितना? एम। अनंत से पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य क्या होती है? हमारी जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वही क्या होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अनंत से एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये समझ के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया क्या? अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? एक बार बोल लो सारे के सारे। इस पे ना देखियो, अब नीचे इस पे देखो, अब बोल लो। अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह तक लाने में किया गया कार्य। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। देखो गुरुत्वीय क्षेत्र अलग होता है, सतह अलग होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। सतह तो होगी इसकी, ये जोन सी ये वाली है, ये क्या होगी इसकी? पर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि जहां तक इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होगा, जहां तक इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होगा वो क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र इसका और भी बड़ा हो सके इसके साइड से भी। ठीक है, ये क्या है इसका? ये क्या है इसकी? सतह। तो हम सतह पे लेके आ रहे हैं या इसके गुरुत्वीय क्षेत्र तक लेके आ रहे हैं? ठीक है, अब देखो इसके लिए एक डेरिवेशन करनी है हमें। वो डेरिवेशन देखो, एक फॉर्मूला आएगा कि कितना द्रव्य, फॉर्मूला निकालना, वो देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? ये दूरी मान ली हमने कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। कितनी दूरी आगे? x। ठीक, अब हम क्या करेंगे? जो ये है इसको हमने थोड़ा सा खिसकाया, और थोड़ा सा कितना खिसकाया अपनी पहली स्थिति से? डेल्टा x। थोड़ा सा कितना खिसकाया? डेल्टा x या dx। इससे यहां से हम यहां लेके आ गए dx पे। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु पे लेके आगे कितनी दूरी चले? dx दूरी चले। ठीक है, जब हम dx दूरी चले तो इसमें देखो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। जो इसमें है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? किया गया कार्य है।
तो निकाल लेंगे किस तरीके से, जैसे हमारा कार्य इसका फॉर्मूला होगा बल गुना विस्थापन। तो हमें क्या निकालना, बल निकालना और विस्थापन। फिर हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे और क्या निकल के आ जाएगा, जो वो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखो माना एक एम द्रव्यमान का पिंड अनंत पर स्थित है। स्थित है, इसको dx दूरी विस्थापित किया जाता, कितनी दूरी विस्थापित करा इसे, ये चित्र गलत बन गया है। इसमें देखो गलत थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है कि जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी कितनी है, x। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे कि माना इन द्रव्यमान का पिंड अनंत पर स्थित है, इसे dx दूरी विस्थापित किया जाता है। dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, dx देखो इसमें f बराबर कितना होगा, इस पर क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम पे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पे वो क्या था कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा, GMEM बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से बल कौन से के अकॉर्डिंग लग रहा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको कितनी विस्थापित करा हमने, dx दूरी। जब हमने इसे dx दूरी विस्थापित करा तो हमने क्या कार्य कितना करा, इसमें कार्य करा हमने dw, ये आ जाएगा f इंटू माइनस डी एक्स। कितना आ जाएगा, f इंटू माइनस डी एक्स। अब मुझे बताओ ये माइनस का साइन क्यों आया, देखो है क्या कोई के पास माइनस का साइन का कुछ, पहले नहीं बताया था, बता दो। ये माइनस का साइन इसलिए आ गया क्योंकि जो हमारे बल की डायरेक्शन है वह उसके विपरीत रह रहे हैं। ठीक है, बल की दिशा के विपरीत होता है, इस वजह से इसमें क्या आ सकते हैं, जो हमारा विस्थापन है वो बल की दिशा के विपरीत होता है, जो हमारा विस्थापन है वो बल की दिशा के विपरीत, इसी वजह से इसमें क्या आ गया, माइनस का साइन।
तो ये डी डब्ल्यू बराबर किसके आ गया, एफ का मान रखो कितना, जी एम ई एम बटे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के डी एक्स, माइनस यहाँ पे लगा लो, ये क्या लिख लिया हमने, डी एक्स। ठीक, अब हम लिखेंगे अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कितना करना होगा। देखो इसका क्या कर देंगे हम, समीकरण 1 का समाकलन, जब हम इसका समाकलन करेंगे आ जाएगा डी डब्ल्यू, आ जाएगा माइनस का साइन बाहर ले लो, इंटीग्रेशन जी एम ई एम बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये पहले कहाँ पे था, जो हमारा पिंड था वो पहले कौन सी स्थिति पे था, पहला था ये कहाँ पे, अनंत पे। इसको कहाँ लेके आ रहे हैं हम, पृथ्वी की सतह पर, तो इसमें ये कितना, अनंत, और ये सतह ना मान लो कि यहाँ मान लो यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या की आर दूरी पे लेके आ रहे हैं, कितनी दूरी पे, आर, आर यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, यहाँ भी हो सके। ठीक है, तो हम इसमें कितना लेके चल रहे, आर। जब हम छोटे 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 कार्यों को जोड़ जाएंगे तो इधर तो आ जाएगा कुल कार्य, इधर इसमें जी। अब देखो जो ये इंटीग्रेशन का साइन बन रहा, इंटीग्रेशन के अंदर वही चीज रुकेगी जिन जो इस पे क्या कर रही, डिपेंड कर रही, किस पे डिपेंड कर रही, एक्स पर। जी एक्स पे डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान एक्स पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करने का। जो पिंड का द्रव्यमान है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, नहीं करने का। द्रव्यमान कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये दोनों ही क्या, तीन के तीन क्या आ जाएंगे इससे बाहर। जी एम ई एम इंटीग्रेशन अनंत टू आर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, ये बन गया। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होगा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसको हम क्या लिख सके, माइनस जी एन ई एम इंटीग्रेशन अनंत से कितना, आर, इसे हम लिख सके एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। ये नीचे प्लस की पावर अब पर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो अब उस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जी एन ई एम एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट कितनी है इसकी, अनंत से आर। ये कितना आ जाएगा हमारा, W बराबर माइनस जी एम ई एम एक्स की पावर माइनस 1, माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस के 1 रह जाएगा, ये माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ अनंत और यहाँ आर। तो W बराबर किसके, जी एम ई एम, इसे हम कितना लिख सके, 1/x। ठीक है, क्या आ जाएगा, जी एम ई एम 1/r, ये वाली लिमिट रखो यहाँ पे, फिर घटाओ 1/अनंत। किसी भी संख्या को हम अनंत से भाग करेंगे कितना आएगा, 0। तो W बराबर किसके, जी एम ई एम बटे आर। ये क्या हुआ हमारा कार्य। जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है,
इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। कहाँ से प्रदर्शित करें? कैपिटल यू से। और जो हमारा यू है वो किए गए कार्य के माइनस के बराबर होती है। जितना हमने कार्य करा उसमें क्या लगा दो? माइनस का साइन। तो ये जितना कार्य आवेगा वही क्या होगी? हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यू बराबर किसके आ जाएगी? माइनस GMEM बटे, ये हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। कोई सी भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? और विमा ml2T-2। जो कार्य की वही सारी ऊर्जाओं की विमा।